हाँ जी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की 5th क्लास है और इसमें हम करने वाले हैं आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस। और इससे पहले 1 to 4 क्लास में हम बेसिक कॉन्सेप्ट इसका हम देख चुके हैं। तो चलिए मैं कंप्यूटर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, कंप्यूटर जी दिखाएं बच्चों को क्वेश्चन। तो ये लो जी, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। कहता है जी यहाँ पर द फॉलोइंग एरर वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद। सर दूसरा लो ना, चलो जी मैंने दूसरा ले लिया, राम प्रसाद। ठीक है जी। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब एंट्रीज का मतलब है कि स्टेटमेंट तो आपसे पूछी नहीं है, तो केस 1 तो हो ही नहीं सकता। तो सर क्या ये केस 2 है? केस 2 की बात करेंगे, और या फिर केस 3। केस 3 होता है साल के एंड में। अब यहाँ पर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो मैं दे नहीं रखी, तो जाहिर सी बात है सब हम क्वेश्चन करेंगे तो केस 2 के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एरर जो हुआ है साल खत्म होने के बाद हुआ है, यानी कि फाइनेंशियल क्या कहते हैं अकाउंट्स आपका तैयार होने के बाद हुआ है। तो चलिए देखते हैं जी। सबसे पहली चीज कहता है 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज। ये क्या है आपका सही, लेकिन कहता है कि गलती से चार्ज किसमें हो गया है, गलती से चार्ज हो गया है किसमें, ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। तो ये सही है और ये गलत है। तो हमें एंट्री पास करनी है। हम एंट्री कैसे पास करेंगे वो देखो। सबसे पहले मैं कहता हूं कि एंट्री नंबर फर्स्ट है। ठीक है जी। ओहो, एंट्री नंबर फर्स्ट, उसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम पास करते हैं करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, बताओ जी, फर्नीचर खरीदा टू कैश अकाउंट कितने रुपए से? सर ये है 500। कहता है ये तो आपकी सही एंट्री है, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया सर, दूसरे कलर से आपने फर्नीचर की जगह किसको डेबिट कर दिया जी? फर्नीचर की जगह आपने डेबिट कर दिया है परचेज को। ये छोटा ले लेते हैं ये तरह। तो आपको डेबिट करना था फर्नीचर। तो अब इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या करेंगे? रेक्टिफाई एंट्री हम करेंगे फॉर्मेट के अंदर। तो रेक्टिफाई हमारी एंट्री क्या होगी? सर रेक्टिफाई एंट्री होगी हमारी, क्योंकि फर्नीचर को हमने डेबिट नहीं किया, तो अब फर्नीचर को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, परचेज को हमने बिना बात के डेबिट कर दिया, तो टू परचेज। बोलो आके ना। हाँ सर, इसमें आप चाहें तो स्टेप भी लगा सकते हैं, बट मैंने शॉर्ट में कर दिया। 500 और ये 500। ठीक है जी। आई थिंक यहाँ पर तक मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत परेशानी है। चलिए जी अगली एंट्री पढ़ते हैं। अगली एंट्री में क्या कहता है? अगली एंट्री में कहता है रिपेयर मेड व डेबिट। कहता है आपने रिपेयर कराई लेकिन डेबिट कर दिया उसको बिल्डिंग अकाउंट में। तो ये तो है सही और ये है आपकी गलत। आपने रिपेयर कराई लेकिन गलती से डेबिट किसको कर दिया? बिल्डिंग को। तो चलिए जी करते हैं। सबसे पहले रॉन्ग एंट्री मुझे बताओ, रॉन्ग एंट्री क्या होनी चाहिए? रॉन्ग एंट्री बताएं या करेक्ट बताएं? सर पहले करेक्ट बताओ। करेक्ट होनी चाहिए थी क्योंकि आपने रिपेयर कराई है। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलो हाँ के ना। लेकिन आपने रिपेयर को तो किया नहीं, आपने क्या कर दिया इसकी जगह? बिल्डिंग कर दिया। बिल्डिंग अकाउंट को आपने क्या कर दिया जी? डेबिट कर दिया।
तो बताओ जी, सही एंट्री हम करेंगे इसमें बॉक्स में, और वो भी करेंगे ब्लू कलर से। ब्लू भी नहीं, रेड ले लेते हैं। तो सही एंट्री क्या होगी हमारी? ओहो, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू, बिल्डिंग को हमने गलती से डेबिट कर दिया ना, तो बिल्डिंग को अब क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो टू बिल्डिंग अकाउंट, कितने रुपए है जी? 50 रुपए। आई थिंक यहां तक भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो चलिए कंप्यूटर जी दिखाएं। थर्ड कहता है अमाउंट ऑफ 100 रुपीज विड्रॉ बाय द प्रोपाइटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन यूज हैव बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस। तो यानी कि सही तो ये है और गलत ये है। तो हमें पहले सही पास करनी है, फिर उसके बाद करेंगे गलत। तो एंट्री नंबर थर्ड, एंट्री नंबर थर्ड में क्या है? पहले आप गलत पास करो, गलत। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बोलो जी, ये आपकी एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन आपने क्या किया? आपने तो जी इसको काट के क्या कर दिया? ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी? ट्रेड एक्सपेंस को हमने क्या कर दिया? डेबिट, तो उसको क्रेडिट कर दो, खत्म। तो सही एंट्री ब्लू कलर से, तो हमारी एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस। अमाउंट कितना है जी? अमाउंट है इसका 100। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर। चलिए जी करते हैं फोर्थ। फोर्थ कहता है कि हमने क्या किया है? हमने 100 रुपए पेड किए किसके? रेंट के, लेकिन डेबिट हो गए गलती से। सर दूसरा ले लो ना कलर। गलती से डेबिट हो गए किसमें? लैंडलॉर्ड अकाउंट में। तो ये तो आपकी सही है जो येलो कलर से है, बाकी ये है गलत। ठीक है जी, तो चलो इसको करते हैं। तो सबसे पहले सही एंट्री क्या है? सही एंट्री हमारी होनी चाहिए थी रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलो आके ना, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन हमने क्या किया? हमने तो रेंट की जगह किसको डेबिट कर दिया? लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया। लैंड लोड, ठीक है जी, हमने लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया। तो हमारी सही एंट्री क्या होगी? सर सही एंट्री हमारी होगी, सही एंट्री होगी हमारी रेंट अकाउंट डेबिट, जो कि हमने किया नहीं। रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को हमने क्या कर रखा है? डेबिट कर रखा, तो गलती से उसको क्रेडिट कर देते हैं। अब अमाउंट कितना है जी? अमाउंट है 100। ठीक है जी, ये हमारी एंट्री हो गई। अब आगे बढ़ते हैं।
एंट्री नंबर 5 में देखो क्या कहता है, कहता है सैलरी 125 रुपये टू क्लर्क, क्लर्क को सैलरी दी। एंट्री क्या बनती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन कहता है डेबिट हैज बीन डेबिट ऑफ पर्सनल अकाउंट, यानी कि उसके पर्सनल अकाउंट में एंट्री चली गई। तो ये तो है आपकी सही और ये है आपकी गलत। तो पहले हम गलत पास करेंगे फिर बात करेंगे सही। एंट्री नंबर कितनी है जी, एंट्री नंबर है 5। लो जी, सबसे पहले आप पास करो, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश अकाउंट। बोलो हाँ के ना, कितने रुपए है, 125, 125। ठीक है जी, लेकिन आपने सैलरी की जगह क्या कर दिया, सैलरी को तो डेबिट किया नहीं, आपने डेबिट कर दिया क्लर्क, क्लर्क अकाउंट डेबिट। तो अब हमें सही एंट्री पास करनी है, तो सही एंट्री पास करनी है तो उसकी क्या एंट्री पास करेंगे हम, ओहो सही एंट्री मुझे बताओ क्या एंट्री पास होगी। सर सही एंट्री पास होगी सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी तो हमने किया नहीं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या है, क्लर्क। एक सौ पच्चीस। बोलो जी कोई दिक्कत परेशानी, सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एंट्री नंबर 6 में क्या कहता है, 6 में कहता है जी 100 रुपये रिसीव फ्रॉम शाह कंपनी, 100 रुपीज रिसीव फ्रॉम शाह कंपनी हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड फ्रॉम शाह कंपनी। मतलब सही गलत, सही और गलत, हमने दोनों चीजें देखनी है, सही और गलत। पहले तो हम सही एंट्री पास करते हैं कि क्या होनी चाहिए। लो जी पेज खत्म हो गया। एंट्री नंबर 6 हमारी होनी चाहिए थी, ओहो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होनी चाहिए, शाह कंपनी। कितने रुपए, 100 रुपए। लेकिन गलती से आपने क्या कर दिया, आपने ये तो किया नहीं, यही हुआ है क्या, नहीं जी ये नहीं हुआ। ओहो रुको जी, हमने पहले तो एंट्री पास कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू शायद कंपनी। ठीक है जी, ये है हमारी सही एंट्री। लेकिन आपने क्या किया है, आपने किया है शॉ कंपनी, शाह और शॉ कंपनी। ठीक है जी, आपने इसकी जगह दूसरे कलर से करते हैं, आपने इसकी जगह किसको डेबिट कर दी, क्रेडिट कर दिया, आपने कर दिया शॉ, शॉ की शॉयस कंपनी। ठीक है जी, ये है मेन बेसिकली आपकी एंट्री। तो अब बताइए करेक्ट एंट्री में हम क्या करेंगे। करेक्ट एंट्री में सर हम करेंगे क्योंकि हमने क्या कर दिया क्रेडिट, जबकि इसको क्या करना था डेबिट।
तो अब इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट। तो शो एज कंपनी टू शाह, शाह एज कंपनी। बोलो जी, शो एंड शाह कंपनी, बात समझ आती है? कितने रुपए है जी? 100। 100, ठीक है जी। एंट्री नंबर 6 भी हमारी हो गई। अब कहता है जी पेड 700 इन कैश फॉर टाइपराइटर। टाइपराइटर खरीदा जी, एंट्री क्या बनती है? टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलो हाँ के ना। लेकिन 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 आपने बात चार्ज ट्रेड एक्सपेंस में चार्ज कर दिया, तो ये तो है जी सही और ये है गलत। तो पहले मैं सही पास कर देता हूं। सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सही एंट्री होनी चाहिए थी टाइपराइटर खरीदा है, टाइप राइटर अकाउंट डेबिट टू टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होनी चाहिए थी। लेकिन आपने क्या कर दिया? आपने टाइपराइटर की जगह ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। आपने क्या कर दिया? ओहो, ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। तो इसकी सही एंट्री बताओ जी। सही एंट्री होगी टाइपराइटर अकाउंट डेबिट। ओहो, सही एंट्री होगी टाइप राइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस। कितने रुपए से? 700। ये आपकी हो गई जी रेक्टिफाई एंट्री। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो प्लीज मुझे बताएं, अदरवाइज हम चलते हैं आगे। ठीक है जी। तो कंप्यूटर जी बच्चों को सेकंड मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं। तो चलो जी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? कहता है गिव द एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग। ठीक है जी। कहता है ए परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राम, 150 रुपए का राम, मतलब 150 रुपए के गुड्स परचेज किए। ठीक है जी। लेकिन हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल बुक, कह रहा उसकी आपने सेल बुक में एंट्री कर ली। अब इसका क्या इलाज है? इसका इलाज सिंपल सा है, हम करते हैं। सबसे पहले यहां लिख देते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 1 में क्या कहता है? कहता है आपकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट, राम से खरीदा है टू राम अकाउंट। कितना बताना एक बार जरा। ये हमारा शायद 150 रुपये है। ठीक है जी। लेकिन गलती से आपने किसमें एंट्री कर ली? आपने कर ली राम अकाउंट डेबिट टू सेल। अब आप चाहें तो इसमें अपने क्या कर सकते हैं, इसमें स्टेप भी लगा सकते हैं। तो चलो एक बार स्टेप लगा के देख लेते हैं। स्टेप क्या है? सबसे पहले रॉन्ग एंट्री आपसे क्या हुई है? राम टू सेल, कितने रुपए की? 150। ठीक है जी। राम अकाउंट डेबिट टू सेल। लेकिन इसकी रिवर्स एंट्री क्या होगी? सेल अकाउंट डेबिट
टू राम अकाउंट, बोलो आके ना, ये रिवर्स एंट्री हो गई। फिर इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी सर? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, कितने 150 रुपये। तो अब आप रेक्टिफाई एंट्री क्या करोगे मुझे ये बता दो सर। रेक्टिफाई एंट्री आपकी होनी चाहिए, ब्लू कलर से लिखते हैं। इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं। राम, ओहो, सेल अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 300। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताइए, अदरवाइज हम चलते हैं आगे। इसमें मैंने स्टेप लगा के करवाया है, उसके बाद हम करते हैं आगे। आगे क्या कहता है? आगे कहता है ए क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स अमाउंटिंग 120 रुपए के टू रमेश। रमेश को आपने क्या क्या गुड्स सेल करे हैं, लेकिन कहता है गलती से हैज बीन पास थ्रू द परचेज बुक। सेल करिए लेकिन परचेज बुक, तो ये है आपकी सही और ये वाला हिस्सा है आपका गलत। तो इसमें भी हम यही कर लेते हैं। एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर दो में एंट्री क्या पास करें हम, सही और गलत। सबसे पहले रॉन्ग एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, बोलो हाँ के ना, कितने रुपए जी? 120 रुपए। ठीक है जी, रिवर्स एंट्री, रिवर्स रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज 120 रुपए, ये आपकी हो गई जी रिवर्स। फिर उसके बाद करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? करेक्ट एंट्री हमने क्या करी है? सेल। तो रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को देखकर करेक्ट एंट्री पास करनी है। तो करेक्ट एंट्री हम पास कर देते हैं। करेक्ट एंट्री हमारी क्या है बताओ जी? करेक्ट एंट्री क्या होगी हमारी? रमेश अकाउंट डेबिट, रमेश डबल हो गया यानी कि 240 और टू परचेज को हम क्रेडिट कर देते हैं। इसमें भी मैंने स्टेप लगा दिए, टू सेल। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी? सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर थर्ड में क्या बताया हुआ है? एंट्री नंबर थर्ड में बताया हुआ है, कहता है ऑन 31 दिसंबर 2022 ऑफ गुड्स वैल्यू 300 रुपए के गुड्स रिटर्न बाय हरिशरण ने हमें क्या किया? गुड्स रिटर्न करे, यानी कि ये है सेल्स रिटर्न। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरिशरण। लेकिन कह रहा है क्या? एंड वर टेकन इनटू इन्वेंट्री, कह रहा है इन्वेंट्री भी मिल गई है। कह रहा है बट नो एंट्री वाज पास इन द बुक, यानी सही तो ये है और यहाँ पर गलत कौन सी है? गलत ये है कि आपने कोई एंट्री पास ही नहीं करी है। तो जो सही एंट्री पास होनी है वही आपकी रेक्टिफाई एंट्री होनी है। तो मैं डायरेक्ट एंट्री पास कर दूं, क्योंकि कोई एंट्री तो पास हुई नहीं है, तो मैं डायरेक्ट एंट्री पास कर देता हूं थर्ड में। चलो जी, थर्ड एंट्री पास करते हैं।
सही एंट्री क्या होनी चाहिए बताओ? सही एंट्री होनी चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी सरन। कितने रुपए हैं जी? अमाउंट भी देख लेते हैं, ये है हमारे 300। कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ। कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, आगे चलते हैं। एंट्री नंबर 4 कहता है ना, अमाउंट 200 रुपये ड्यू फ्रॉम मुकेश चंद, जो कि एक हैज बीन राइट ऑफ एज अ बैड। मुकेश चंद था जो बैड डेट था पिछले साल का, वाज अनएक्सपेक्टिकली रिकवर्ड एंड हैज बीन पोस्ट इन पर्सनल अकाउंट ऑफ रमेश चंद। सिंपल सी बात कहता है, सिंपल कहता है कि भाई आपका कोई बैड डेट था, अब उसने पैसे दे दिए। तो पहले तो मुझे बैड डेट की एंट्री बताओ, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। लेकिन ये एंट्री आपसे नहीं पूछी, आपसे पूछी गई है कि बैड डेट रिकवर्ड हो गया है। रिकवर्ड हो गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। लेकिन आपसे बोला है कि उसके पर्सनल अकाउंट में चली गई है। पर्सनल अकाउंट में कैसे? अभी मैं आपको बताता हूं कैसे। पर्सनल अकाउंट में कैसे, देखो जी, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4 में क्या करना है? कहता है हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। कितने रुपए हैं सर? ये है 200। ये तो आपकी सही एंट्री है। कहता है लेकिन आपने नहीं करी, कहता है नहीं करी, बैड डेट रिकवर्ड को आपने नहीं किया, इसकी जगह क्या कर दिया? महेश चंद को आपने क्रेडिट कर दिया। ये आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज कहना चाहती है। तो अब इसको उठा के डेबिट कर दो और जो नहीं हुआ उसको क्रेडिट कर दो। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी करेक्ट? करेक्ट एंट्री बनेगी महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड। कितने? 200 रुपये। छोड़ो, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है जी, ये लो जी, ये हो गया आपका महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। आइए जी, कहता है ए चेक 100 रुपये का रिसीव फ्रॉम मनमोहन वाज डिसऑनर्ड। तो ये तो है आपकी सही कि चेक मिला मनमोहन से और डिसऑनर्ड हो गया, तो मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपकी करेक्ट एंट्री है। लेकिन कह रहा है हैज इन पोस्ट टू डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो चलो जी जल्दी से कर लेते हैं ये वाली एंट्री। 5th, एंट्री नंबर 5th। एंट्री नंबर 5th क्या कहता है? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? करेक्ट एंट्री आपकी होनी चाहिए मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए हैं जी? 100। कहता ये तो एंट्री है आपकी करेक्ट। कहता लेकिन ये तो हुई नहीं, आपने क्या कर दिया? आपने कर दिया मनमोहन की जगह किसको डेबिट कर दिया? सेल्स रिटर्न। कह रहा है सेल्स रिटर्न को आपने डेबिट कर दिया।
तो अब क्या करें सर, अब ठीक कर दो ना फिर। सेल्स रिटर्न को हमने क्या कर रखा है, हमने कर रखा है सेल्स रिटर्न को डेबिट। तो हम अब कर देते हैं मन मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। कितने रुपए से? 100। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को? नहीं सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए जी, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहता जी, करेक्ट द फॉलोइंग एरर फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। दत्त साहब की बुक है ये, ठीक है जी। फिर कहता था ट्रायल बैलेंस वाज ओवर आउट कितने से, मतलब जो ट्रायल बैलेंस था वो 493 से एक्सेस आ रहा था। कहाँ, किसका? क्रेडिट का। अभी मैं आपको बताऊंगा एक्सेस क्यों आ रहा था। फिर कहता था द डिफरेंस हैज बीन पोस्ट, कह रहा जो भी डिस्पेंस आए उसको सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट कर दो। तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो ये मैंने बना लिया एक ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट, तो वो भी कर देता हूं। ये लो, अब आपने मान लो कुछ भी आइटम रखी, मान लो यहाँ 1000 है, 3000, 4000, ठीक है जी, और 2000। ऐसे यहाँ पर 3000, 493 और 7000। तो मुझे बताओ ज्यादा कहाँ का बैलेंस आ रहा है? ज्यादा बैलेंस कहाँ का आ रहा है सर? ज्यादा बैलेंस आ रहा है यहाँ का, मतलब क्रेडिट साइड का। तो ये आ रहा है 10,000, या इसको और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये लो और बड़ा कर लेते हैं इसको। ये लो जी, कितना आ रहा है जी? 10,497। और यहाँ का कितना आ रहा है? यहाँ का आ रहा है 10,000। तो ज्यादा कहाँ का आ रहा है? ज्यादा आ रहा है यहाँ का। इसी को बोला गया है ओवर आउट। आउट ऑफ कितने? 493। और कह रहा है जो भी बैलेंस है उसको कहाँ ट्रांसफर कर दो? कहता है उसको ट्रांसफर कर दो आप सस्पेंस अकाउंट में। तो बताओ सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस कहाँ आएगा? सर बैलेंस आएगा यहाँ, बोलो आके ना, तभी तो इसका बैलेंस बराबर होगा। क्योंकि हमें क्या करना है, क्रेडिट का ज्यादा था इसलिए हमने एडजस्ट कर दिया कहाँ पर? डेबिट में। तो ये यहाँ पर दे रखा है। आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है जी, एन अमाउंट ऑफ 100 बार रिसीव फ्रॉम डीडास ऑन 31 दिसंबर 2022। कह रहा है डीडास से रिसीव हुआ बट हैज बीन ओमिटेड इन एंटर इनटू द कैश बुक। पहले तो ये बताओ, जब किसी से पैसे मिलते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं? हम एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू डीडास, बोलो हाँ के ना। तो कैश अकाउंट में कह रहा है एंट्री ही पास नहीं करी है, तो हम इसकी एंट्री पास करते हैं फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एंट्री नंबर फर्स्ट, एंट्री क्या पास करोगे आप? कैश अकाउंट डेबिट टू डीडास, ठीक है जी। लेकिन कह रहा है ये एंट्री, कह रहा है पूरी एंट्री ही आप क्या कर गए हो? पूरी एंट्री ही आप ओमिट कर गए हो, मतलब भूल गए हो। तो आप करेक्ट एंट्री पास कर दो। करेक्ट एंट्री हम कर देते हैं इसमें। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी मुझे बताओ? करेक्ट एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट
टू डी दास कितने रुपए, 100। ठीक है जी, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको दिक्कत परेशानी है, सिंपल सी एंट्री थी। फिर कहता है टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक, टोटल रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर दिसंबर हैज बीन कास्ट शॉर्ट। अब रिटर्न इनवर्ड बुक कौन सी होती है सर? ये तो हमारी सेल्स रिटर्न होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा, और ये हम ले लेते हैं यहाँ। देखो जी, सबसे पहले सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न में यहाँ पर जो भी आपने नाम आए होंगे, सन्ड्री, राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, मान लो यहाँ आता है 500 और यहाँ भी आता है 500, तो आपने सेल्स रिटर्न का बैलेंस कितना लिख दिया, 900 रुपये। और सेल्स अकाउंट में, सेल्स रिटर्न अकाउंट में अगर आपने पोस्ट किया होगा, पहले बताना पोस्ट कहाँ होगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? चल सेल्स रिटर्न का तो डेबिट साइड का बैलेंस होता है, तो जब ये आपने पोस्ट किया होगा तो 900 ही पोस्ट किया होगा। बोलो हाँ के ना? हाँ सर, 900 ही पोस्ट किया होगा। टू, तो इसको बोला गया है शॉर्ट। क्या बोला गया है? शॉर्ट। कितने से? 100 से। अगर ये केस 1 होता, केस 1 होता तो मैं कह देता सीधा कि जी स्टेटमेंट लिख लो, लेकिन ये कौन सा, ये है केस 2, तो इसमें एंट्री क्या बनेगी सर? इसमें एंट्री हमारी बनेगी, यहां कर देते हैं साइड में, एंट्री हमारी बनेगी ब्लू कलर से, ब्लू कलर से हमारी एंट्री बनेगी क्या? सेल्स रिटर्न टू। अब यहां पर कोई दूसरा अकाउंट तो हमारे पास है नहीं, तो मिलाने के लिए हम क्या करेंगे? टू सस्पेंस अकाउंट। कितने? 100 से। आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। हाँ सर, समझ तो आ रही है। ऐसे ही कहता है आगे सी, कहता है परचेज बुक ऑफ एन ऑफिस टेबल। आपने ऑफिस टेबल परचेज की 300 रुपए की, यानी कि फर्नीचर परचेज किया, लेकिन कह रहा है हैज बीन पोस्ट थ्रू परचेज बुक। पहले तो ये बताओ, ये जो फर्नीचर खरीदा है आपने, ये जो फर्नीचर खरीदा है आपने कैश में खरीदा है या क्रेडिट पे खरीदा है? सर जाहिर सी बात है, परचेज बुक में एंट्री तो क्रेडिट की ही आती है, तो फर्नीचर हमने क्रेडिट ही खरीदा है, तो इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए सर? सही एंट्री होनी चाहिए इसकी, सही एंट्री क्या होनी चाहिए? सही एंट्री तो सर ये होनी चाहिए इसकी, क्या नाम है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्योंकि उधार की है। बोलो आके ना, अमाउंट कितना? 300। लेकिन आपने क्या किया? आपने फर्नीचर की जगह क्या कर दिया? सोचा कि परचेज कर लिया, परचेज को आपने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। अब यहाँ पर आप स्टेप भी लगा सकते हो, लेकिन स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप मैच्योर हो चुके हो, तो आप सीधे जर्नल एंट्री पास करो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि फर्नीचर आपने किया नहीं, और ये बिना बात के आपने डेबिट कर दिया। बताओ जी, कोई दिक्कत परेशानी? सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है,
हमें चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है जी, अब आगे ही बढ़ते हैं। ऐसे ही आगे कहता है, आगे क्या कहता है? कहता है हमने 375 पेड किए वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग ऑफ शोकेस। कोई शोकेस बनवाया है, मतलब फर्नीचर का टाइप का आपने कोई शोकेस बनवाया है, लेकिन कहता है आपने पहले तो आप फर्नीचर बना कोई शोकेस बनवाते हो तो एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन आपने गलती से करा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया है। ये भी सिंपल है पहले की तरह, तो चलो इसको भी कर लेते हैं। हमारी फोर्थ एंट्री है, मतलब डी। आपने क्या बनाया? आपने एंट्री पास कर दी है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये होनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं की। फर्नीचर की जगह आपने किसको डेबिट कर दिया? आपने वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो जैसा हमने इसमें किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, वैसे इसमें कर लो, और अगर स्टेप लगाने हैं तो स्टेप लगा लो। लेकिन अब आप मैच्योर हो चुके हो, जल्दी जल्दी हमें क्वेश्चन करना है। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 375। कोई दिक्कत परेशानी तो प्लीज बताएं, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप आगे चल सकते हैं। आगे देखते हैं ई पॉइंट यानी फिफ्थ एंट्री। कहता है ए परचेज ऑफ 67 हैज बीन पोस्ट टू ट्रेड पेबल अकाउंट एज अ, यानी आपने परचेज की है, लेकिन ये तो सही है, गलती क्या कर दी? ट्रेड पेबल अकाउंट में आपने 60 रुपये पोस्ट किए हैं। सर जैसे कि एग्जांपल देके समझाओ ना। मैंने कहा ये लो एग्जांपल, एंट्री नंबर ई है, ई कह लो या 5 कह लो, एक ही बात है। सबसे पहले मैंने क्या बनाई होगी? मैंने बनाई होगी अपनी परचेज बुक। मान लो ये मेरी परचेज बुक है, और यहाँ आपने सन्ड्री करके या खूब सारे नाम आए होंगे, फिर आपने टोटल कर दिया होगा परचेज बुक का। मान लो ये आया 67, लेकिन जब आपने ट्रेड पेबल में पोस्टिंग की, ट्रेड पेबल, जब आपने ट्रेड पेबल अकाउंट में पोस्टिंग की, पहले तो बताओ ट्रेड पेबल अकाउंट में कहाँ जाएगी? सर ये जाएगी, क्योंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो लो जी, ये क्रेडिट साइड चली गई, तो यहाँ आएगा बाय। आपने पोस्टिंग कितनी कर दी? 60 रुपए से कर दी। कितने से नहीं की? 7 रुपए से नहीं की। अगर ये केस 1 होता तो हम करते थे टू स्टेटमेंट दिस एंड दिस, लेकिन अब क्या एंट्री पास करूं? सर अब आप एंट्री पास कर दो, बड़ी सिंपल सी है। क्योंकि हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट बना दो। ठीक है जी, तो एंट्री क्या बनी? एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्या नाम है? ट्रेड पेबल अकाउंट 7 रुपये और 7 रुपये। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, अदरवाइज आगे चलते हैं। सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है आगे, ये चेक रिसीव फ्रॉम पीसी जोशी हैज बीन डिसऑनर्ड। एक चेक मिला है पीसी जोशी से, चेक डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड की एंट्री बताओ? पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन कह रहा है पास। किसमें पास हो गया हो? सर पास हो गया इसमें, अलाउंस अकाउंट में। तो चलो इसकी एंट्री पास करते हैं अब।
एंट्री नंबर है एफ। सबसे पहले पीसी जोशी को डेटर बनाओ और बैंक को क्रेडिटर बनाओ। अमाउंट कितना? 200। कह रहा ये तो होनी चाहिए थी सही। कह रहा ये तो आपने सही नहीं करी, इसकी जगह क्या कर दिया, अलाउंस अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया 200 रुपये से। तो सही एंट्री पास कर दो आप। सही एंट्री में क्या पढ़ाई है? सही एंट्री क्या होगी सर? सही एंट्री होगी क्या कहते हैं, अब हमने क्या करा, पीसी जोशी को तो किया नहीं, पीसी जोशी अकाउंट डेबिट और अलाउंस को क्रेडिट कर दो, ठीक है ना। टू अलाउंस कितना? 200। बताओ जी, कोई दिक्कत परेशानी? सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। कहता है 1000 रुपये पेड किए मोटरसाइकिल पे। अच्छा जी, लेकिन पर्सनल यूज ऑफ दत्त, यहां पर दत्त कौन थे? ओनर थे। लेकिन उन्होंने चार्ज किस में कर लिया? कहता मिसलेनियस एक्सपेंस में चार्ज कर लिया। ओ माय गॉड, ऐसा भी होता है? मैंने कहा तो आपने क्या किया, बेसिकली जी में आपने की है ड्राइंग। ड्राइंग करेक्ट एंट्री, अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए है जी? 1000 रुपये। लेकिन आपने ड्राइंग की जगह मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया। तो करेक्ट एंट्री क्या बनेगी सर? करेक्ट एंट्री बनेगी, करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? करेक्ट एंट्री बनेगी आपकी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस अकाउंट 100। ठीक है जी, ये आपकी हो गई करेक्ट एंट्री। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलो जी, आगे चलो। कहता है गुड्स अमाउंटिंग कितना? 100 हैज बीन रिटर्न बाय कस्टमर। कस्टमर से कुछ आपके गुड्स वापस आए, लेकिन वर टेकन इन्वेंट्री बट नो एंट्री इन द रिस्पेक्ट ऑफ देयर ऑफ। कह रहा है आपने कोई भी एंट्री पास नहीं करी है। सर ये लाइन, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास गुड्स वापस आएगा तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेंट्री भी आएगी। कह रहा है वो हमने कर लिया, लेकिन हमने वैसे कोई एंट्री पास नहीं करी है। तो चलो एंट्री पास करते हैं। अब यहां पर मैं डायरेक्ट एंट्री पास कर दूं तो चलेगा, क्योंकि कोई एंट्री पास ही नहीं हुई है। तो जो हमारी करेक्ट एंट्री होगी वही रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी। रेक्टिफाई एंट्री क्या हो जाएगी? हमारा सेल्स रिटर्न आया है, किससे? कस्टमर से। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर कितने रुपए? 100। तो यही आपकी क्या हो गई? रेक्टिफाई एंट्री हो गई। तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, आगे कहता है ए सेल ऑफ 200 रुपये टू सिंह, लेकिन गलती से क्रेडिट ऑफ देयर अकाउंट। फिर कहता है एंट्री वाज करेक्टली मेड इन द सेल बुक। भाई आपने क्या किया है? कह रहा हमने क्रेडिट सेल किया सिंह को, तो पहले बात तो क्रेडिट
कि एंट्री बताओ, सिंक अकाउंट डेबिट टू सेल। हाँ सर। कहता लेकिन हमने सेल बुक में तो एंट्री कर ली है, लेकिन गलती से क्रेडिट कर दिया है किसको, सिंह के अकाउंट को गड़बड़ कर दिया है। तो चलो पहले तो मैं एंट्री बता देता हूं आपको, ऊपर कर देते हैं इसको। ये है जी, सिंह अकाउंट डेबिट टू सेल। ये तो आपकी सेल की एंट्री हो गई 200 रुपए की। लेकिन जब आपने पोस्ट करी सिंह के अकाउंट में, ओहो, तो पहले तो बताओ डेबिट साइड पोस्ट करोगे या क्रेडिट साइड पोस्ट करोगे। सर जब हम उसकी सेल करेंगे तो डेबिट साइड करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि सिंह क्या हो रहा है, डेबिट। यहां पोस्टिंग होनी चाहिए थी, इसको मैं लिख देता हूं सही। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है रॉन्गली क्रेडिटेड देयर अकाउंट। क्रेडिट कर दिया जी, क्रेडिट मतलब आपने क्या कर दिया, उसकी पोस्टिंग आपने यहां कर दी। कितने रुपए से सर, 200 से। अब मुझे बताओ, मुझे सही एंट्री पास करनी है तो मैं कितने रुपए से करूं। सर आप कर दो यहां पर 400 से, बोलो आके ना। तो एंट्री क्या बनेगी, मसला तो एंट्री का है। सर एंट्री बनेगी, एंट्री बना देते हैं यहां पर। एंट्री हमारी बनेगी, सिंह अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, सिंह अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए, 400। बताओ जी, इतनी चीजें समझ आती हैं क्या। हाँ सर इतनी चीजें तो आती हैं समझ। चलो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, सस्पेंस अकाउंट बनाता हूँ। चलो जी सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। और इसमें लाइन भी खींच देते हैं। लो जी, ये मैंने बना दिया सस्पेंस अकाउंट। अब हमें क्या करना है जी, हमें जो बैलेंस दे रखा था डेबिट साइड का, कितना दे रखा था, 2BD। एक बार दिखाऊं क्या आपको, स्टार्टिंग में हमने जब किया था। ओहो, ये हम जब क्वेश्चन कर रहे थे, कहाँ चला गया। ये रहा, ये जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो हमारा डेबिट साइड में कुछ बैलेंस बच रहा था 493। ठीक है जी, तो यही बैलेंस मैं क्या कर रहा हूं, यही बैलेंस मैं यहां पर दिखा रहा हूं। ये लो 2BD कितना, 493। अब यहां पर एंट्री नंबर बी देखो एक बार, जहां जहां सस्पेंस है ना, मतलब सेकंड एंट्री, सस्पेंस कहाँ है, बी एंट्री। अरे कहाँ चला गया, यहां से, ये रहा। देखो क्या इसमें सस्पेंस है, हाँ सर है, ये रहा सस्पेंस अकाउंट। तो जो जो सस्पेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो उसको हम कर देते हैं क्या, इसको हम कर देते हैं क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिख देते हैं।
बाय सेल अकाउंट 100। उसके बाद एक एंट्री और है हमारी ई, सस्पेंस है उसमें, ये रही। अब क्या हो रहा है सस्पेंस, डेबिट 7 रुपए से, तो कर देते हैं हम डेबिट। टू ट्रेड एक्सपेंस, सॉरी ट्रेड पेबल, ओहो ट्रेड पेबल कितना, 7 रुपए, ठीक है जी। उसके बाद हमने सस्पेंस और कहाँ देखा था जी, और हमने देखा था हमारी लास्ट एंट्री में, लास्ट एंट्री दिखाओ, ये रही 400 रुपये सस्पेंस अकाउंट, ठीक है जी। तो ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है बाय सिंह कंपनी, कितने रुपए। अब मुझे बताओ बैलेंस कितना आ रहा है। सर बैलेंस तो कुछ नहीं आ रहा, दोनों इक्वल आ रहा है। लेकिन मान लो बाई चांस अगर बैलेंस आता, बाई चांस बैलेंस अगर आता, यहाँ आता या फिर यहाँ आता, इन दोनों में से एक जगह तो आता ही, तब आप क्या करते। तो सर कुछ नहीं, हम कैपिटल में एडलेस कर देते 2 2, ठीक है जी। कुछ भी होता है यहाँ पर बैलेंस लिख देते। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन क्या होता है, खत्म होता है और हमारी क्लास भी खत्म होती है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।